के 2019 में जो सीटीएसपी ने टेस्ट लिया था एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उसमें कौन कौन से सवाल आए थे, किस टाइप के सवाल आए थे, वो आज मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको आइडिया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जो मैंने अपने प्रोफाइल पे दिया हुआ है, फेसबुक पेज के ऊपर दिया हुआ है, यूट्यूब पे दिया हुआ है, वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाए हुए हैं। और आप इस वाले से आप वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं कि 2019 का जो टेस्ट हुआ उसमें ये सवाल आए हुए थे। ठीक है, ये बलूचिस्तान के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से मिला के ये सारे क्वेश्चन जनरेट हो चुके हैं 2019 में। ठीक है, इसमें जेवीटी के भी हैं, ईएसटी के भी हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप पहली दफ़ा आपने हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें फॉलो करें। सबसे पहली बात यह है कि सीटीएसपी 2019 में जो सवाल आए हुए थे, जो सबसे पहला सवाल था वो साइंस का क्वेश्चन था। इसमें हम ये देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड मेट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, मेट्रोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। जो सेल के जितने भी एक्टिविटीज होते हैं उसको मेट्रोकॉन्ड्रिया यहाँ पे कंट्रोल करता है। ठीक है, उसको देखें और आपको एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं होगी, आप इसको एक दफा देख लें, आपको आइडिया होगा कि इस तरह के सवाल आएंगे, तो आप इस हवाले से अपनी तैयारी जारी रखें। ठीक है, दूसरा सवाल हमारे पास है नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है। बहुत सारे इजी इजी सवाल आए हुए हैं। पाकिस्तान का कौमी परिंदा है वो चकोर है। ठीक है, उसके बाद है सेंटर ऑफ इनफॉर्मल लैंग्वेज। अब सेंटर ऑफ इनफॉर्मल लैंग्वेज का क्या मतलब है कि भाई आपकी जो इनफॉर्मल लैंग्वेज है या आपकी इनफॉर्मिंग स्कूलिंग है वो कहाँ से होती है, आपकी जो इनफॉर्मल गैर रस्मी जबान सीखने की जगह है, लैंग्वेज सीखने की जगह है, वो कौन है? वो आपका अपना घर है। ठीक है, आपका जो होम है वो आपका इनफॉर्मल लर्निंग का एक टूल है। ठीक है, उसके बाद हमारा परसेंटेज ऑफ CO2 इन द एयर। हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार है वो कितनी है, इस बात को आप याद रखें। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन मुस्लिम लीग। इसको भी देखें, कायद आज़म ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया। ये सवाल आप देखें, आपको अंदाजा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। ठीक है, इनको एक एक करके इन सवालों को नोट डाउन करें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है लास्ट सूरा ऑफ होली कुरान, कुरान पाक की आखिरी सूरत कौन सी है, इसको देखें। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है लार्जेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान सूरतुल बकरा है। ठीक है, लैंड ऑफ प्रोफेट्स, अंबिया की सरजमीन किसे कहा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटिशियस हमारे पास क्वेश्चन है। जो लैंड ऑफ प्रोफेट है ये फलस्तीन को कहा जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखें। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो कौमी तराना है वो किसने लिखा है, वो हफीज जलंधरी ने लिखा है। उसके बाद है छठा कलमा कौन सा है, सिक्स कलमा आपको पता होना चाहिए, कलमा रद्द कुफर है। ठीक है, उसके बाद एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ बीबीसी। बीबीसी किसका मुखफ़फ़ है? ठीक है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट का मुखफ़फ़ है, इसको आप देखें। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का क्या नाम था, आपको पता होना चाहिए। पता नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन है। मुझे पता है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये सवाल आपके लिए मैंने छोड़ा हुआ है कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन है। ठीक है, उसके बाद है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। जो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर है वो हमारे पास क्या है, ठीक है होगा, इसको आप देखें। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है कलीमुल्ला इज द टाइटल ऑफ। कलीमुल्ला किसका लक़ब था? ठीक है, इसको आप याद रखें। उसके बाद हमारे पास इंग्लिश का एक सवाल आया हुआ है, इसको आप देखें। ये हमारे पास एक्टिव पैसिव का एक सवाल है। इसको मैं थोड़ा जूम भी कर रहा हूँ, हो सकता है आपको नजर ना आए क्योंकि थोड़ा बहुत ब्लर है। सवाल हमारे पास ये है, क्लोज द डोर। ठीक है, अब इसको आपने चेंज कैसे करना है? अगर आपने एक्टिव पैसिव पढ़े हुए हैं तो आपको पता चलेगा क्लोज द डोर, इसको हम चेंज कैसे करेंगे। क्लोज से पहले हमने क्या लिखना है, लेट द डोर बी क्लोज्ड। बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको आप देखें, आपको समझ जाएगा कि एक्टिव पैसिव में इसको कैसे चेंज कर देना। ठीक है, आपको आइडिया हो रहा है कि किस तरह के सवाल आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ। टोक्यो किस मुल्क का दारकूमत है? ठीक है, इसको अब आप देखें। उसके बाद हमारे पास है NaCl इज। NaCl बेसिकली कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कहते हैं टेबल साल्ट को, जो हमारा नमक होता है उसको NaCl कहते हैं। NaCl का मतलब क्या है? NaCl केमिस्ट्री में कहते हैं सोडियम क्लोराइड को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, ये भी इंग्लिश का है, सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में वो हमारे पास क्या है, जुमले में जो सब्जेक्ट है वो क्या काम करता है। सब्जेक्ट बेसिकली कहते हैं जुमले में काम करने वाले को। ठीक है, जो जुमले में काम कर रहा है। उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में दें कि बंगाल की जो तकसीम है वो कब हुई। ठीक है, और उसको मनसूख 1911 में कर दिया, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में पानी की जो मिकदार है वो कितनी है, वो अप्रोक्सीमेटली 70 to 75% हमारे पास इसका आंसर है। उसके बाद है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। मादे की चौथी हालत क्या है? याद रखें, मादे की चौथी हालत हमारे पास प्लाज्मा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एड्स वायरस इज कॉल्ड। ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, एड वायरस इज कॉल्ड HIV।
ठीक है, HIV वायरस को एड्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है विच विटामिन काज नाइट ब्लाइंडनेस। आई थिंक ये क्वेश्चन भी मैंने आपको रिपीट करवाया था कि विटामिन ए की कमी की वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी की वजह से होता है, ये सवाल है। इसका आंसर है विटामिन ए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। ये भी आई थिंक मैंने आपको पढ़ाया था। आयरन की कमी से जो बीमारी होती है उसको एनीमिया कहते हैं। खून की कमी की जो बीमारी है उसको एनीमिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल हमारे पास है 25 हमारे पास है वार ऑफ इंडिपेंडेंस। जो जंग आज़ादी लड़ी गई थी वो कब लड़ी गई थी, इसको अभी आप देखें 1857 में लड़ी गई थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है एलिमेंट्री टीचर्स आर कंसर्न। ये पेडागोजी का सवाल है, ठीक है। टीचिंग मेथड्स के हवाले से एक क्वेश्चन है। एलिमेंट्री जो टीचर्स हैं वो किससे कंसर्न है, वो हेडमास्टर से कंसर्न है। इस बात को आप अपने जहन में याद रखें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारे पास है पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ। पेडागोजी जो स्टडी है किस चीज़ की स्टडी है, पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि किस तरह के सवाल आएंगे। भाई 2019 में जो टेस्ट हुआ वो इस तरह के सवाल आए हुए थे। तो आपसे गुजारिश है कि अपने टेस्ट की प्रिपरेशन रखें और कंसेप्ट क्लियर करें, ठीक है। बुक्स पढ़ा करें, बुक्स रीड करें, तो इंशाल्लाह आपकी जो प्रिपरेशन है वो 100% हो जाएगी। तो मैं कोशिश करूंगा और क्वेश्चन अगर आप मुझसे इससे रिलेटेड मिलेंगे 2019 के जो पेपर हुआ था इंशाल्लाह मैं फिर अपलोड करूंगा अपने इस चैनल के ऊपर। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।